शिखा टोन्स सब्सक्राइब करें। जनवरी का महीना, सर्दियों की सुबह थी। आसमान में हल्का कोहरा छाया हुआ था और झारखंड के एक छोटे से गांव रामगढ़ के खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव के सारे खेत हरे भरे थे, लेकिन एक खेत ऐसा था जो सालों से सूखा पड़ा था। वही खेत था रामदीन किसान का। रामदीन फटे कुर्ते में हल पकड़े खड़ा था। हाथों में छाले थे, पीठ झुकी हुई थी, पर आंखों में अब भी हार नहीं थी। रामदीन खुद से कहता है, वो धरती माँ सबको देती हो, मुझसे ही क्यों रूठी हो। फिर भी मैं आया हूँ, आज भी कल भी, मुझसे क्या नाराजगी है। ये बोलकर वह हल चलाने लगा। मिट्टी उड़ी, लेकिन नमी नहीं आई। थक हार के रामदीन वहीं बैठ गया। उधर गांव में एक टूटी सी झोपड़ी थी। रामदीन की पत्नी अंदर सरस्वती बैठी थी। सामने खाली हांडी रखी थी। उसका बेटा मोहन कमजोर आवाज में बोला, मोहन, माँ, आज रोटी क्या क्या बनाई हो? जल्दी से दे दो माँ, बहुत तेज की भूख लगी है। सरस्वती ने बेटे को सीने से लगा लिया और बोली, बेटा, तेरा बाप खेत से लौटेगा तो कुछ न कुछ जरूर लाएगा, तब रोटी बना दूंगी। अभी घर में कुछ नहीं है बेटा। तभी पड़ोसन की आवाज आई, अरे सरस्वती, तुम्हारा आदमी दिन रात खेत में काम करता है, पर तुम्हारे घर तो धुआं भी नहीं उठता। तभी सरस्वती की आंखों से आंसू बह निकले। जब शाम को रामदीन लौटा, सरस्वती खुद को रोक न सकी और बोलने लगी, कब तक ऐसे जिंदगी झेंगे? आज सुबह से घर में कुछ नहीं बनाई, खाना खाने के लिए चावल आटा कुछ नहीं है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? देखो सरस्वती, मैं तो मेहनत करता हूँ, पर खेत में कुछ नमी है, नहीं आती है तो मैं क्या करूँ। मेहनत तो करता हूँ ना। देखो मोहन के पापा, मेहनत की बातें सब करते हैं, पर हमारे हिस्से में सिर्फ भूख आई है। किसानी छोड़ क्यों नहीं देते हो? जानता हूँ सरस्वती, पर किसान की उम्मीद कैसे छोड़ दे, तो फिर धरती कैसे जिएगी। अंदर से मोहन रोते हुए आया और बोलता है, बाबा, मेरे पेट दर्द कर रहा है, भूख लगी है। रामदीन की आंखें भर आईं और वह बाहर निकल गया ताकि उसका बेटा उसे रोते ना देखे। अगली सुबह खेत में रामदीन काम कर रहा था, तभी गांव का जमींदार ठाकुर भीम सिंह घोड़े पर बैठा आ गया और बोला, अरे रामदीन, अब तक इस बंजर जमीन में काम करोगे? मोह नहीं टूटा है अभी तक? क्या करूं ठाकुर साहब, सूखी जमीन है, देर से सही पर देती जरूर है। एक न एक दिन फसल जरूर लगेगी। क्यों ना एक काम करो, मेरे खेत में मजदूरी कर ले, वहाँ कम से कम पेट तो भरेगा। रामदीन सीधे शब्दों में, मैं किसान हूँ ठाकुर साहब, मजदूर बनकर जाएंगे तो मेरा खेतों का क्या होगा। ठाकुर गुस्से होकर चला गया। और फिर शाम ढलने लगी। रामदीन थककर खेत के कोने में बैठा ही था कि तभी झाड़ियों से हल्की एक अजीब आवाज सुनाई दी। तभी रामदीन झाड़ियां के पास गया। वहां देखा कि एक घायल मोर पड़ा है, पंख से खून बह रहा था। अरे रे, किस निर्दयी ने ये किया, उसको भगवान कभी भी नहीं माफ करेगा। रामदीन ने मोर को उठाया, भावुक होकर बोला, मेरे घर में तो अनाज भी नहीं है और घर में पैसे भी नहीं है जो इसको दवा करवाऊं। वैसे भी सरस्वती गुस्सा करती है, इसे ले जाऊंगा तो और गुस्सा करेगी। और रामदीन घर की ओर चल दिया। घर पहुंचा,
सरस्वती घबरा गई और बोली, घर में अनाज कुछ नहीं है खाने के लिए, और फिर इसको उठाकर लेते आए हो, हम खुद भूखे हैं। देखो सरस्वती, अगर इसे छोड़ दिया तो यह जिंदा नहीं बचेगा, और फिर भगवान हम इंसानों पर क्या सोचेगा। और अपना परिवार का क्या होगा? अपना प्यार परिवार भूखे मर जाएगा क्या? ठीक है सरस्वती, पर क्या करूं? अभी तो इसको ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर रामदीन ने मोर की मरहम पट्टी की, पानी पिलाया और सो गया। अचानक फिर रात को चमत्कार हुआ। आधी रात को झोपड़ी रोशनी से भर गया और मोर ठीक होकर खड़ा हो गया। उसके पंखों से तेज प्रकाश निकला। वह नीलकंठ देव में बदल गया और बोलने लगा, उठो रामदीन, डरना मत। मैं धरती माँ का दूत हूँ। मैं तुम्हारा सहयोग के लिए आया हूँ। रामदीन उठा और रामदीन कांपते हुए कहा, मैंने क्या किया है प्रभु? मेरे से कोई गलती हो गया है क्या? नहीं रामदीन, तू भूखा था, फिर भी मेरे ऊपर दया नहीं छोड़ी। अब धरती तुझे अपनाएगी। ये बोलकर नीलकंठ गायब हो गया। रामदीन अगले सुबह खेत में गया। वहां जाकर देखा कि पानी फूट पड़ा और खेत में हरियाली पूरी तरह फैल गई है। फिर ठाकुर भीम सिंह को पता चल गया। ठाकुर भीम सिंह दौड़ता हुआ आया और रामदीन को बोलने लगा, ये खेत मेरा होगा। रामदीन, हरी हरिया, जाकर कब्जा करो खेत को। तभी नीलकंठ देव गरजा, तेज रोशनी निकली और ठाकुर के नौकर रुक गया। नीलकंठ देव बोला, मैंने तुझे चेताया था। लालच, ठाकुर, तेरी बर्बादी का कारण तुम खुद बनोगे। ठाकुर घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और सब कुछ ठीक हो गया। और रामदीन का खेत सोना उगलने लगा। घर में अनाज भर गया। रामदीन का बेटा मोहन हंस रहा था। सरस्वती की आंखों में सुकून थी। रामदीन ने धरती को छूकर कहा, मैंने भरोसा नहीं छोड़ा, इसीलिए तूने भी नहीं छोड़ा। जो धरती भूख देती है, वही धरती सुख भी देती है। धरती माँ उसी को अपना बेटा मानती है।